साथ लिया, वो प्यासा ही उड़ चला बूंद पानी की आस लिए। वो सोच रहा धरा को देखकर, न कोई इंसान है न कहीं शोर है, हर तरफ बंजर है धरा, बस मैं हूँ ये आधी है और एक बूंद पानी का जुनून है। बूंद बूंद पानी की सोच रही कहाँ गिरूं धरा पर, कन्न कन्न प्यासा है मुँह खोले देख रहा है अंबर को। बूंद बूंद पानी की सोच रही कहाँ गिरूं धरा पर, बूंद बूंद पानी की, बूंद बूंद पानी की। जिंदगी को हमने भी गुजरते देखा है, कभी खुद से कभी। नमस्कार दोस्तों, अरावली पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फरीदाबाद में अरावली के श्रृंखलाओं में बसी भटकल झील में लेके आया हूँ। मैं आपको 1970 के अंदर अरावली कैसी थी, 94 में कैसी थी और एट प्रेजेंट क्या काम चल रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मुझे खुद याद है बचपन में छोटे में जब हम आया करते थे तो ये तो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। इतनी बढ़िया, इतनी ग्रीनरी थी यहाँ पर, सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है पर अरावली की जो ब्यूटी थी, आसपास खेत होते थे, गन्ने के पेड़ भी गन्ना भी हुआ करता था, उगाया जाता था। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत अरावली का यहाँ पर भटकल झील का ये पैर बना हुआ था। झूले भी लगे होते थे यहाँ पे, सीट्स होती थी, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया होता था। और एज ऑन डेट तो यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये इस तरफ देखेंगे, यहाँ शॉप्स होती थी बहुत सारी, और ये सारा एरिया यहाँ ये अभी भी पुराने बरगद का पेड़ लगा पड़ा। और यहाँ ये सारा यहाँ पर इनका PWD का एक बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया छोटा सा इन्होंने रेस्ट हाउस बना रखा था। बीच उसके भी वहाँ पर आया करते थे हम। और यहाँ शॉप्स होती थी, हट्स होती थी, सब तोड़ दी गई हैं। अब तो सड़क बन रही है और ये सारा एरिया इस टाइम पूरा का पूरा यहाँ पर जो है लोगों के घर बन चुके हैं। कुछ खेत नहीं है, कोई खालिस्तान नहीं है। सिंपल ये एक पैच जा रहा है ये वाला, और सामने ये भटकल झील है। थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज मेरे साथ अतुल, मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, अतुल हरूरे जी। स्कूल टाइम के हम फ्रेंड हैं, मेरे से सीनियर रहे वैसे 1-2 साल, ये 2 साल ही थे सीनियर शायद। और 1970 मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि यार आपके भटकल झील की फ़ोटो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनका शौक रहा है बचपन से। और कैमरा उस टाइम इनके पास ही हुआ करता था। हम तो भाई साहब ऐसे ही होते थे, साइकिलों पे इधर उधर घूमने वाले। इनसे रिक्वेस्ट करी, इन्होंने ढूंढी हैं और वो 70s की फ़ोटोएँ मिली हैं। आप अपने आप कंपैरिजन करना आज भटकल झील के क्या हालत हैं और उस टाइम 70s में। 94 की मेरे पास 3-4 फ़ोटो पड़ी हैं, तो आप खुद देखेंगे 70 में, 94 में और 2025 में भटकल झील में क्या परिवर्तन आ चुका। यद्यपि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कोशिश कर रही है। वो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। बॉस, आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। ये सामने देखिए, ये एक छोटा सा ट्रैक जा रहा है ऊपर को। ये पहले यहाँ पे ग्रीनरी होती थी और ये पोर्शन सारा पूरा ग्रीन होता था। ये नीचे से लगभग 20 फुट ऊपर ऐसे जाता था, पूरी ग्रीन बेल्ट जाती थी। और यहाँ से पहाड़ियों से पीछे की तरफ निकलते थे। अभी मैं अतुल जी से बात कराऊंगा। ये देखिए, यहाँ ये होटल भी बना हुआ है, भटकल झील का ही है। और ये पहाड़ी पीछे तक जा रही है। और ये वहाँ आप देख रहे हैं ऊपर पीछे, अब तो टावर नज़र आ रहे हैं। ये लगभग 10-12 किलोमीटर का ट्रैक होता था।
अतुल जी बताएंगे इसके बारे में आपको। अतुल जी, कोई याद है आपको? हाँ, पहले बहुत ज्यादा पेड़ थे। अच्छा। और वो सीमेंट के एक वो बने हुए चबूतरे से, तो उसके ऊपर उस टाइम लोग चादर बिछा के और अपना एंजॉय करते थे। छोटे छोटे उस टाइम ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। हाँ। वो ले आते थे, फिर गाने सुन रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, अच्छा। लंच कर रहे हैं। तो पीछे तो हाथ में ले लो, हाथ में पकड़ लो। हाँ, पीछे मुझे ध्यान है वो स्विमिंग पूल होता था। स्विमिंग छोटे में हम आया यहाँ करते थे। देखते हैं स्विमिंग पूल है शायद कि इसके एंड में बिल्कुल जाके स्विमिमिंग पूल था। एक यहाँ पर बैराज भी हुआ करता था, बिल्कुल हाँ। बीच में जाता था बैराज, जिससे अच्छा। वो पानी का लेवल उसमें शो करता था। और अच्छा। पानी का लेवल जब ज्यादा होता था वो बैराज खोल देते थे, तो अच्छा। सारा इन तालाबों में और आगे तक पानी भर जाता था। हाँ, ये पीछे ये सारा ये जो सा आप देख रहे हैं, ये टावर और ये कॉलोनी बनी पड़ी है, सारा खाली होता था। यहाँ मुझे ध्यान है गन्ने की खेती भी होती थी यहाँ। हाँ, सब तरह की खेती होती है नहीं? सब तरह की। बड़ा ही खूबसूरत माहौल था यार। बहुत सब तो जो कुछ भी है सब आर्टिफिशियल चल रहा है, और उस टाइम तो बिल्कुल नेचुरल था। ये बिल्कुल पहाड़ आप देख रहे हैं, ये भटकल जितना पहाड़ी को अपना ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है आपको, पूरा भरा होता था मतलब। और बारिशों में जब बारिश होती थी, भटकल झील बिल्कुल लबालब हो जाती थी। यहाँ बहुत ही कम लोग आते थे उस टाइम। और मुझे याद है हमारे टाइम में तो ये कहते हैं भटकल झील हर साल एक आदमी किसी एक का जरूर है यहाँ पर डूब के मर जाता था, तो इसको खूनी झील भी कहा जाता था उस टाइम में। आके नहीं ऐसे। हाँ, ये देखिए सर, एक पुरानी निशानी, ये बरगद का पेड़, कितना विशाल पेड़ है। ये होगा सर 250-300 साल पुराना। हाँ, बिल्कुल। ये उसी टाइम का यहाँ पर अभी भी है। वो देख पुरानी वो टंकी। ये टंकी भी उसी टाइम की है सर। ये देखिए, ये मुझे ध्यान है 80s में आते थे तब भी ये टंकी होती थी। एक वो है पुरानी टंकी, वो कौन सी वाली? काली सी हुई पड़ी वो ले। अच्छा, ये वही वाली उसी टाइम की है। हाँ, ये देखिए सर, ये टंकी भी उसी टाइम पुराने टाइम की है। कुछ निशानियां तो छोड़ दी हैं बाकी सब कोई नया हो गया। अतुल जी, यहाँ याद है आपको वो कौन सी फिल्म का शूट हुआ था? द बर्निंग ट्रेन। बर्निंग ट्रेन। वो आया था धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और हेमा मालिनी और प्रवीण बॉबी। मुझे ध्यान है वो स्कूल के टाइम में था, वहाँ छुट्टी करके यहाँ भाग आए थे। विनोद खन्ना जी सफेद पैंट कमीज में होते थे, बहुत ही सुंदर, उनकी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। और यहाँ के लोकल लड़के जो उनसे उनको छेड़ रहे थे, कभी पैंट के पीछे हाथ लगाते, वो कभी उछल उछल के भाग रहे थे यार, वो मना करते थे और लड़के मानते नहीं थे। तो वो भी एक समय था। अब तो आगे तो भगवान मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए थोड़ा आगे और चलते सर। यहाँ अभी आप बच्चे जो खेलते हुए देख रहे हो ना, अब यहाँ शायद ये पार्किंग के लिए सारा एरिया बनाया जा रहा है। यहाँ पहले रेस्टोरेंट होता था, रेस्ट हाउस कह लो, गेस्ट हाउस कह लो आप, PWD का। मुझे याद है हमारे टाइम में छित्रमल जी होते थे केयर टेकर और हम आया करते थे फ्रेंड्स के साथ। बहुत अच्छे बड़े सुंदर पेड़ थे, आम के पेड़ अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी आम के पेड़ हैं। और एक आम का पेड़ था वो लगभग 6 फुट का होगा। हम वहाँ छाया में बैठते थे, और ये आगे जब गर्मियाँ आती हैं, जब आम पक जाता है, तो हम बिल्कुल हाथ ऊपर करो और आम हमारे हाथ में आ जाता था। तो वहीं बैठ के सर क्या करें, छोटे तो थे पर बीरे बहुत पिए वहाँ बैठ के बीरे वहीं जाके बैठ के पिया करते, तो बड़ा आनंद आता था। बस पूरे स्कूल के कॉलेज टाइम के लड़के आते थे टोली में। आपको कुछ ध्यान है अतुल जी? बहुत कुछ यादें हैं इधर। ये काफी ज्यादा ग्रीन हुआ करता था, ये पेड़ ये वाला एरिया। हाँ, पेड़ काट दिए हैं। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। अभी इसके नीचे भी बैठने की जगह थी। आम के पेड़ लगे तो पड़े हैं ये 3-4। हाँ, 3-4 ही लगे पड़े हैं, उस टाइम तो काफी थे ये वाले 3-4 आम के। और यहाँ से सारे से सीढ़ियां उतरती थी नीचे। हाँ, यहाँ सीढ़ियाँ होती थी बीच में से, करीब भाग के हम चले जाया करते थे नीचे उतरने के लिए। 30-40 फुट छोड़ के सीढ़ियां होती थी। बिल्कुल। अब तो प्लेन कर दिया, हो सकता है यहाँ ग्रीन ही करेंगे। ये हैं जो सूख गए पेड़ पुराने जमाने के। हाँ, ये पुराना पेड़ ही लगा पड़ा है सफेदे का, तो सूख गए। खैर नहीं आओ, थोड़ा सा लग तो रहा है। ये देखिए जी, मत्स्य वो अभी भी इन्होंने वो बना रखे थे। यहाँ ट्रेनिंग भी हुआ करती थी, लोग आते थे ट्रेनिंग के लिए कि कैसे मछली पालन कैसे करना। ये बने पड़े, ये देखिए
चलिए सर और आगे चलते हैं, देखते हैं स्विमिंग पूल है कि नहीं। तो सर ये है भटकल झील का नज़ारा। ये देखिए इसके ऊपर वो जंगली घास होती है, शायद वो आ चुकी है। जंगली बेल है। जंगली बेल, हाँ शायद इसी में से वो निकलता है, सिंगाड़े निकलते हैं। और ये देखिए इसमें सुंदर बड़े सुंदर फूल निकले हुए, ये देखिए। पानी बस थोड़ा सा कुछ हिस्सा ही रह गया। बीच में न्यूज़पेपर में आया था, गवर्नमेंट को आगाह किया गया था कि भाई इसको क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में इसके ऊपर भी लाखों रुपए इसी को क्लीन करने के ऊपर पैसा लगेगा। चारों तरफ हरियाली है, बीच में एक ये बेचारा पेड़ खड़ा हुआ सूखा। ये देखिए सर सामने जंगल, ये यहाँ बिल्कुल एंड तक जाते थे, अंदर तक वहाँ। वो जो बिल्कुल हाँ। कोने में जगह दिख रही है ना बीच में, वहाँ पीछे तो अब सर वो देखा, परसौन मंदिर वहाँ है। हाँ ये रहा परसोन मंदिर, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल जो जहाँ ये साइकिलों पे हम पहाड़ी यहाँ से ऊपर से जाया करते थे सर। बहुत बड़ा ट्रैक है ये। बहुत ही लंबा ट्रैक है, और कंधे के ऊपर साइकिल को रखते थे, और वहाँ ये परसोन मंदिर का गुम्बद नजर आ रहा है। ये राजी दिख गया तो तेरे को? हाँ दिख रहा है, व्हाइट कलर का। हाँ व्हाइट कलर का ये गुम्बद है। ये टावर भी लग गए हैं बिजली के। परसौन का मंदिर दिखता ही नहीं ये उस टाइम टावर बिल्कुल नहीं, कुछ भी टावर हाँ, नहीं कुछ होता नहीं था, पहले कुछ नहीं था। सामने पीछे पहाड़ी से? हाँ पीछे से पानी आता था ना, तो अच्छा। सारे यहाँ बहता था, झरने, कई झरने टूट जाते थे साथ में। झरनों में तभी तो उन दिनों में बारिशों में आने ही नहीं देते थे, बहुत तेज भाव होता था। सब तरफ से पानी यही था ना, गड्ढा यही था पूरी पहाड़ी में। और ये परसोन मंदिर में अतुल, मुझे याद है जब हम गए थे, मुझे याद है कि शायद 10th में था, संजय गुलाटी, हम, मैं, संजय शर्मा। 81 की बात है शायद, 82 में, 82 की बात है, 82 या 83 की। और उस टाइम आए थे हम परसोन मंदिर में, साइकिल पे आए थे। छोटा सा कुंड, इतना साफ पानी होता था, हाथ डालो नीचे, मछलियां क्रिस्टल क्लियर पानी, लाल पीली नीले रंग की मछलियां होती थी। और छोटा सा एक मंदिर बना था, छोटा बाबा जी रहते थे यहाँ पे। पूरी मान्यता है उसकी, वहाँ तपस्या कर रही थी उन्होंने, परसौन ऋषि। वो तो परसोन ऋषि ने तपस्या करी थी। बंदर रहते थे बहुत सारे, और वहाँ पर शिलाजीत निकलती थी। ओ तेरी, अच्छा। तो वो बंदर उसको चाटते रहते थे। उस टाइम हमें पता नहीं था ये चट्टान को क्यों चाटते। सर ये फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे हनुमान जी का मंदिर है। ये इस टाइम ये देखिए, ये मंदिर की ऊंचाई भी इस टाइम बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से नजर आ रहा है की मूर्ति नजर आ रही है। चलिए आगे देख के आते हैं। ओए होए यार, वो देखो, दिख रहे हैं पक्षी पीछे? क्या? ये जा रहे हैं, कितने सुंदर हैं ये, देखो पीछे उड़ रहे हैं। कौन सी है ये? बतख है? नहीं, सारे ही व्हाइट हैं यार। फैल्कन लगती, कोई फैल्कन ही हो सकती है। फैल्कन है? हाँ। ओ देखो, हो मजा आ गया यार। ये वाह जी वाह, क्या बात है। मछली पकड़ रहे हैं और क्या। लो साहब, दो बालकों को देखो, बीच में उतर के मछलियां पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ रहे हैं लगता है ना? और क्या पकड़ेंगे? हाँ वो बैठ गए नीचे जाके, बहन के बीच में कैसे बैठ गया? वहाँ जगह वो है, खरपतवार इतनी है। हाँ कोई जगह होगी, इनको पता होगा लोग। ये लो जी, छोटा सा ये भटकल झील का अंश नजर आ रहा है। सूर्य की किरणें ऊपर से पड़ रही है। ये बालक बैठे हुए हैं तो मछलियां पकड़ने के लिए। मछली होंगी या डाल दी तो करी? अरे मछली हो जाती है, पानी है तो मछली हो ही जाएंगी। मछली तो हाँ। लो सर यहाँ से देखो सारा, कुछ भी नहीं है वैसे इतना खास। अभी तो 5-1 साल भटकल की जो सुंदरता होती थी वो अभी तो 1% भी नहीं बनी। ऊपर से आसपास इतनी आबादी बढ़ गई कि आबादी खा गई इसको। हाँ, प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो गई। भाई किसी टाइम रात को आते हुए तो डरते थे लोग यहाँ इस एरिया में। बिल्कुल सुनसान था। हाँ सुनसान होता था। और ये देख लीजिए भाई साहब, वो थोड़े बहुत तो आशिक माशिक आ जाते थे। छुट्टी वाले दिन तो होता था जोश यहाँ तगड़ा, संडे वाले दिन। हाँ बाकी तो कुछ नहीं रहा। ये यहाँ जो है, इधर था नहीं स्विमिंग पूल बना तो हुआ इस बिल्डिंग के इधर ही था, जहाँ पेड़ है ना, ग्रीन 3 पेड़ नजर आ रहे हैं, यहीं कहीं। देखते हैं आगे, रास्ता तो कहीं है नहीं वैसे।
एक बार ऊपर चल के देख। ऊपर देखा है मैंने, यहाँ जहाँ ये ईंट का ढेर है ना, यहाँ तक पानी, हाँ पानी था। यहाँ तक बरसात में। देखो जी, भेड़ें बकरियां, उस टाइम कोई भी वो बजरी वाले खदान खोदी नहीं थी इतनी, और सारा पानी यहीं इकट्ठा हो जाता था। इधर ये आसपास जो खोद दिया पूरा, वो इसके लिए आपका स्टोन डस्ट के लिए, हाँ, जो झीलें बन गई जिसमें लोग मर रहे हैं। सही बात है, इसके पीछे ही है वो। कई सारी हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत होता था यार, मजा आ गया था पहले। सरसों की खेत होती थी मार्च अप्रैल में, अच्छा। और पूरा पीला, पूरा सब तरफ पीला। ये 21 सेक्टर भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं था, संजय कॉलोनी भी नहीं थी, कुछ नहीं। कितना बढ़िया जी। पहले ये अपना भाई साहब खड़े हुए यहाँ लोकल ही हैं। तो इन्होंने काफी यहाँ से हमको गाइड करा। मुझे एक बार याद है, बाढ़ आई थी यहाँ पर, याद है? फरीदाबाद में बाढ़ आई थी। ये बाढ़ आई थी शायद 80s में या 75 76 में, 70 और 80 के बीच में। भटकल के अंदर इतना पानी इकट्ठा हो गया था, इतनी बारिश हुई, यहाँ से पानी खोल दिया, सारा ये 2 नंबर तक का जो रेलवे ट्रैक है, वहां तक पानी पानी हो गया था, मछलियां वहां तक पहुंच गई। तो लोकल लोग जो से थे वो गए थे वहां पे देखने के लिए। हम खुद ही मछली पकड़ी है, बंद मट्टी का बंद है। अच्छा। इधर इस तरफ खेत हुआ करते थे, उस तरफ झुग्गियां सी बसी हुई थी। और 3 नंबर NIT 3 था, तो वहां पानी भर जाता था सब। तो जब ज्यादा यहाँ से छोड़ते थे ना पानी, और उसमें मछली, तो मछली में वो कैंचुआ डाल के आप पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे। चलो जी, अब तो समय बदल गया। हाँ, अब तो कैंचुए कहाँ मिलते हैं जमीन में। अब ना कैंचुए हैं ना हम वैसे रहे। हम भी तो बूढ़े हो लिए। बूढ़े और क्या। ठीक समय है भैया, सबको समय के चक्कर सबको बराबर कर देता। लो सर, थोड़ी सी शाम हो होगी है, और हल्का सा यहाँ का इस टाइम का चारों तरफ का व्यू मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बड़ा गाँव भी बड़ा छोटा सा था। हाँ, कुछ भी नहीं, यहाँ 40-50 मकान होते। ये देखिए, ये चारों तरफ का व्यू है, और ये बकरियों का रास्ता है। ये भी घर को लौट रही हैं अपने। चलिए सर, आगे चलते हैं। कि भाई ये फलानी जगह का रहता है, फलाना आदमी है। अरे पहचान थी हमारे को, याद है गलियों में से हम निकल के नहीं जाया करते थे। निकलो तो बुजुर्ग बैठे होते, बुजुर्गों को रोक लेते, हाँ भाई कहाँ से आ रहा है, किधर का है तू? वो जवाब देना भारी पड़ जाता था। मैं यही अपना गीता बाल निकेतन स्कूल में होते थे, तो तुम भी तो साथ ही थे अपने। और वहां से अपना घर तक, वहां साइकिल पे या पैदल 10-12 किलोमीटर होता था। साइकिल तो बहुत बड़ी बात थी। साइकिल तो आज की डेट में BMW से भी ज्यादा कीमती थी साइकिल। सही बात है। साइकिल जिसके पास होती तो बहुत अमीर आदमी माना जाता था। तो साइकिलों पे आया करते थे स्कूल यार। और साइकिलों पे इन पहाड़ियों के ऊपर सैर करी हमने। ये पीछे ये चल रहा है होटल, अभी बंद कर दिया। नीचे से पगडंडी बन के ऊपर रास्ता बना होता, बड़ा सुंदर रास्ता होता था। अच्छा, ये बंद हो गया इधर वाला, वो वाला चालू है। अच्छा, ग्रे फाइल का। हेलो, ये 94 में आए थे ना? नहीं, 2014 में आए थे। जो कौन? हम? हाँ, 2014 में आए थे। वो खान साहब वहां मिले थे होटल। अच्छा अच्छा। अरे यार, झील की तो नहीं, हम अपनी मेमोरीज याद कर रहे हैं। हम लोग हाँ, 70 की याद कर रहे हैं। 80s में आया करते थे हम यहाँ। अब तो बिल्कुल बदल गया ना, हालात ही चेंज हो गए। आप लोग तो पैदा ही यही हुए हो, लगता है पैदा ही यही हो। कितनी उम्र है? तो बता यार। 20 साल, यानी ये 2005 में पैदा हुआ है। 1980 की 70 की फोटो पड़ी है हमारे पास यहाँ की, भटकल की। हाँ हाँ, अभी तो नहीं, अभी नहीं है। वीडियो डालेंगे, उसमें आएगा, भटकल झील के नाम से आएगा, कल परसों आ जाएगी। 1970, 1994 और 2025 तीनों साल का कंपैरिजन करा है उसमें, उस डिकेड का और आज का। अच्छा, पूरी मेमोरी बना। हाँ, पूरा डालेंगे, पूरा डालेंगे। किस नाम से आपका चैनल? हाँ, अतुल जी, कोई और स्टोरी हो तो बताओ। मैं वैसे याद आ गया मित्र का, उसके सगे मामा जी थे। होली वाला दिन था। हाँ। तो जो पीछे शायद ग्रे फैल्कन रेस्टोरेंट है, अच्छा, तो वहां जा रहे थे। हाँ। तो बस वो होली वाले दिन था, तो शायद अपना थोड़ा सा सरूर में थे। हाँ। बस वो मोटरसाइकिल फिसली और उनकी डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, होली वाले दिन। तो वो भी मुझे याद है कि वो पीछे ग्रे फैल्कन का जो रास्ता उस पर ही हुई थी। हाँ, वो बीच में है तो सी। हाँ, वो जैसी वो शार्प टर्न है, उस टाइम हुआ करता है एकदम मुड़ने का।
तो वहां उन्होंने मोड़ा तो कहीं अनबैलेंस होगी गाड़ी। अच्छा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, क्या हुआ? कौन सा सीन था जी? ऐसे शाम हो गई थी, पूरा उनकी 2-4 लाइनों के लिए उन्होंने पूरा दिन लगा दिया था। पहले वो पैडल बोर्ड भी करी है, फिर अच्छा। इसके ऊपर साइकिल भी चलाई, वो डबल वाली साइकिल थी। फिल्म याद है? वही बर्निंग ट्रेन। अच्छा, बर्निंग ट्रेन। हाँ, और वो पीछे भी साइकिल चलाई उन्होंने। हाँ। इसके ऊपर जो जगह के रास्ता है, हाँ। वहां भी पार्क। तो वो एक छोटा सा सीन शूट हो रहा था। अच्छा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर एक लाइन थी शायद। अच्छा। तो अब सीन शूट हो रहा है, तो लोग और जितने औरतें और जितने देखने वाले थे, हाँ। लाइन लगा के बैठ गए नीचे जमीन पे। क्योंकि वो तो बार बार रीटेक हो रहा है, कभी बार बार, तो एक लाइन में ही, एक पिक्चर में तो एक लाइन 1 सेकंड में निकल जाती, हाँ। यहाँ साला लग जाते 1 घंटा 1.5 घंटा। तो सही बात। हाँ, तो वो लाइन लगा के वो बैठी थी, औरतें और लेडीज सब, कोई हाँ। बच्चा लेके कोई कुछ। हाँ। तो विनोद खन्ना आ रहे थे अच्छा। पीछे से, हाँ। तो किसी शैतान ने पीछे से उंगली कर दी। विनोद खन्ना जी? हाँ, अच्छा। उंगली कर दी, तो वो एकदम लपक के वो जो सामने बैठे थे लेडीज वगैरह, उनके उससे ऊपर चाप जाके? के अंदर चले गए। अच्छा। तो पीछे से वो भीड़ धक्का दे रही, तो कोई भीड़ वाले जिसको धक्का दे रही थी, हाँ। वो जाके औरत के गोदी में गिर गया आदमी। अच्छा। तो उस औरत ने दर्द उसके चांटों से उसकी ऐसी सुताई करी, तभी शर्म नहीं आती देखो। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, अच्छा। तो बड़ा हंसी आई हमारे को, क्यों हमें तो पता था हुआ क्या। विनोद खन्ना रुका भी वहाँ? विनोद खन्ना तो अंदर जो सिक्योरिटी थी वो उसमें चला गया अपना, जहाँ शूटिंग हो रही थी। बताओ यार, कमाल है कि नहीं? हाँ। कमाल उनका नहीं है विनोद खन्ना का, कमाल तो लोगों का। वो बेचारा फिट गया फालतू में, तुम पीछे से भीड़ धक्का दे रही थी। ऐसे भाई साहब, यहाँ इस भटकल झील के अंदर हजारों किस्से दफन है। पुराने मिलते साथी, तो मजा हो रहा था। यहाँ फेमस पनवाड़ी थे, वो अच्छा। कंधे में यहाँ डाल के बेल्ट और पान बेचते थे। पनवाड़ी अच्छा। था उनका नाम पनवाड़ी रखा हुआ था उन्होंने। अच्छा। अच्छा जी। तो चलो सर, ऐसे ही और किस्से कहानियां कुछ याद आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। और आपसे निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, 1970 की 1970s की है फोटो, 70s की है, उससे पहले की भी हो सकती हैं। 70s और उससे पहले की भी फोटो हैं अवेलेबल। अतुल जी को जैसे मैंने कहा था रिक्वेस्ट करी है, तो इन्होंने पुरानी एल्बम्स निकाली हैं, तो वो फोटोएं भी आपके साथ शेयर करेंगे। 94 के मेरे पास भी जो फोटो हैं, और एट प्रेजेंट तो ये वीडियो चल ही रही है, ये सारा आपके सामने आपको शेयर किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको भटकल झील 2025 का ये जो एपिसोड है बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। हाँ, यही रह गया एंट्री पॉइंट। गाड़ियां तो बहुत आ रही हैं भाई साहब, पब्लिक शाम को तो आती है। बरगद का भाई साहब क्या विशाल पेड़ है, देखा? ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, मजा आ गया। ये भी होगा 300-250। बहुत पुराना है ये समझ लो, ये हमारी जो बातें हम कर रहे हैं ना, यादें बातें, वो सब इसी के अंदर है। ये सारा घना जंगल होता था, अब तो कुछ भी नहीं रहा। ये जा रही लेफ्ट। ये एरिया सारा खाली होता था, कुछ भी नहीं था इसमें। और अब देखो, और यहाँ से हम ऊपर जाया करते थे। ये सड़क जा रही है ऊपर, कहाँ तक घेर ली? ये तो बची हुई है, पता नहीं अब यहाँ सारा ग्रीन बेल्ट, ये सारा तो इनका भटकल का एरिया होता था। ये देखो पूरा घेर लिया गया है। भाई भगवान मालिक है। तो ये रोड जा रही है, ये लेफ्ट साइड को सारी ग्रीनरी होती थी। आगे नहीं, ऐसे ही जंगल ही था, जंगल ही था, ऊपर ही तो था, घास सारी, इतना खूबसूरत पार्क बना होता था ऊपर जाके। यहाँ राइट साइड में इनकी भटकल वालों की जो एम्प्लॉइज थे, यहाँ पर उनके क्वार्टर भी बने होते थे, स्टाफ क्वार्टर, मुझे याद है। लो सर, ये तो टोटली ऑक्युपाइड हो गया। यहाँ देखें क्या, ये सरकारी क्वार्टर है, यहाँ पुलिस लाइन वगैरह हुआ था, पुलिस के। हाँ, मुझे याद है क्या, छोड़ बस सीधे चल। यही है सरकारी क्वार्टर भी। सरकारी क्वार्टर, पुलिस लाइन है यहाँ। पार्क, यहाँ भी शूटिंग हुई थी। ओह अच्छा, ग्रीनरी सारी यहाँ थी चारों तरफ। बहुत सुंदर जगह होता था यार। तो सारा उजड़ा पड़ा है।
बड़ी प्यार, बहुत ही जबरदस्त ग्रीनरी होती थी यहाँ। गेट तो लगा रखा है, गेट को तो बचा के रखा है सरकार ने। ग्रीनरी सारी गायब कर दी, सारी गायब कर दी। कमाल है यार। पर हाँ वो एम्बियंस, इस बोर्ड पे डेथ हुई थी उसकी, ये बोर्ड है ना, अच्छा, ये ऐसे मतलब बड़ा शार्प करवाया ये इस बोर्ड पे। ओहो, यस 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 यस। ज्यादा तो नहीं है तो। अरे तो होली ग्रीन होली तरक्की का होगी। मोटरसाइकिल तेज होगी ये वाली। तो सर ये सारा भटकल का ही एरिया चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत एरिया हुआ करता था। ये देखिए अभी फूल लगे तो बड़े, पहले तो जंगली झाड़ से हो होते थे, बिल्कुल इसको एक एक चीज को इसकी संभाल होती थी। फिल्मों की पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर थी भटकल लेक, सूरज कुंड और भटकल लेक। बाहर से लोग आते थे यहाँ पर घूमने के लिए। अब कुछ है ही ना यहाँ पर, पता नहीं आगे चलते हैं जी, देखें कोई बियर बार मिल जाए तो एक एक बियर तो छिटकाई ले। वो देखो सब उधर। तो सर इस टाइम हरियाणा टूरिज्म के उसमें रेस्टोरेंट में बैठा हूँ मैं, बार में। सर ये हरियाणा टूरिज्म के बार में बैठे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी इन्होंने मेंटेन कर रखी है यहाँ पर। ये देखिए सर, मज़ा आ गया। 2014 में आए थे सर, उस टाइम बीजेपी को जितवाया था हमने। और उस दिन यहाँ के बार बंद था। आज 2025 में यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे अभी भटकल का, यहाँ से क्योंकि हाइट पर हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा नज़र आएगा। बियर पी के फिर अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। भटकल झील की जो स्टेयर्स हैं, मैं रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हूँ और यहाँ से व्यू ले रहा हूँ। लोग चल रहे हैं ग्रेट फैल्कन, लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए पब्लिक जा रही है, स्टेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं जिस टाइम भटकल झील की, जहाँ से आपको अभी लेके आए हैं। तो सर ये रेस्टोरेंट से हम बाहर आ चुके, एक बियर पी थी हमने अभी तो थोड़ा सा और चलेगा, बट क्योंकि सनसेट हो रहा है तो हमने कहा यार यहाँ से बाहर आके, अतुल जी ज़रा बाथरूम गए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए, भटकल झील का असली आनंद आपको यहाँ से आएगा। लिटरिंग इज नॉट अलाउड इन लॉन्स, हरियाणा टूरिज्म। ये देखिए सर कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, ये देखिए। ओ हो, मजा आ गया सर, मजा। अतुल जी तो खेला हो गया। ये क्या था, ये स्विमिंग पूल है? हाँ फुहारे। ओहो यार कमाल है। लो जी लाइए। तो सर यहाँ से तो आनंद विभोर करने वाला दृश्य है नहीं जी? अब ये कितना जाइंट पेड़ है, ये देखिए। हाँ, सब मजा आ गया यार। सब ये 200 300 सब इतने साल इतना पुराने तो होगा यार। जटाएं देखो इसकी, क्या बात है यार, वाह हो। यहाँ से तो ऐसे लग रहा है जैसे जो खेत कभी उस तरफ देखते थे ना भटकल झील के एंट्री के पॉइंट पे, अब वो खेत यहाँ नजर आ रहे हैं। देखो पूरा का पूरा भटकल झील को इसने घेर रखा है। इसको क्या कहते हैं जी? ये वो होता है अपना, ये देखो बड़, ये तो बड़ का पेड़ है। देखो अब नीचे ये तक हरियाली हट जाए ना तो बहुत सुंदर हो जाएगा। जटाएं जा रही है नीचे तक। ये जंगली वो बेल फैल गई अंदर। कौन सी? हाँ ये तो बेल है, जंगली बेल। हटा देंगे, इतना पैसा लगा रहे हैं, 5-1 साल का प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम में वैसे तो बहुत मजा आएगा। ये बीपीटीपी का, अरे यार बीपीटीपी में नहीं बीपीटी में नहीं है, तो यही है। बीपीटी में तो बहुत दूर है ना, तो नजर नहीं आएगा यहाँ से। वो पीछे बिल्डिंग कौन सी है? हाई राइज बिल्डिंग, रेल लाइट जल रही है। हाँ वो क्या है? वो पता नहीं क्या है, पर बीपीटी भी नहीं है। नहर पार तो देख नहीं सकते यहाँ से।
हाँ इतनी हाइट तो नहीं है वैसे। हाँ, नहर पार नहीं वैसे भी फॉग है, वो थोड़ा सा हाँ। पोल्यूशन फैला हुआ है। क्या बात है यार, वाह जी वाह। उधर से देखें ये लगता कोई शेड सा बनाया होगा इन्होंने। इसको, ये तो भाई साहब कोई ऊपर का तो उतार के लेके छत इसकी। हाँ ये तो वैसे ही है हाँ, नीचे ना कोई शेड सा है, क्या है ये तो यही जाने, पता नहीं। देखो पेड़ तो बड़े खूबसूरत है यार, पुराने पेड़ है ये देखो, बहुत पुराने पेड़ है। ये तो यहाँ का लगता भी नहीं पेड़ यार। ये देखो बॉस है, ये पेड़ हाँ। यहाँ तो नहीं होता इतनी हाइट। ये मुझे हो सकता है जो यूएसए में होते हैं ना, जिनकी हाइट जो है कम से कम 200 फुट 300 फुट होती है। अरे बड़ा ऊंचा है यार, ये वो तो नहीं पेड़, पता नहीं कौन सा है जिनकी हाइट बहुत ऊंची होती है। ये इस टाइम नहीं 200 फुट तो नहीं है, ये लगभग नहीं ये नहीं है, पर वो 50 नहीं, ये इधर हिमाचल में भी मिलते हैं। उस प्रजाति का पेड़ लग रहा है जो इसकी देखो स्पेशली जड़ कैसी। हाँ ये जॉनसन, ये कैसे जबरदस्त पकड़ के बैठी हुई है। पता नहीं कौन सा है। पेड़ों के बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, पर ये पता है कि ये इतने, ये देखो ना पेड़ बहुत पुराने हैं। ये खूबसूरती है कि हरियाणा टूरिज्म ने इस चीज को बचा के रखा हुआ है। ये देखो क्या बात है यार। ये रेस्टोरेंट है सर, जरूर आए यहाँ पर, हरियाणा टूरिज्म का। बार भी है, बहुत ही बढ़िया इनके वो हैं, कोई चोरी ठगी नहीं है, और रेट बहुत अच्छा है। मार्केट में जिस रेट पे बियर मिलती है उसी रेट पे यहाँ पर मिल रही है। ये देखिए हनुमान जी यहाँ से भी नजर आ रहे हैं, फरीदाबाद गुड़गांव रोड के। ओ ये सर लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा। ये देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। चारों तरफ यहाँ से तो देखो ग्रीनरी कितनी नजर आ रही है। सर ये सनसेट व्यू पॉइंट, हम थोड़ा सा लगता गड़बड़ होगी हमारे से अतुल जी। कैसे? सनसेट व्यू पॉइंट, सनसेट, अच्छा सनसेट। हाँ यहाँ ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ भाई पोल्यूशन कितना है यार, देखो। हाँ हनुमान जी की मूर्ति भी धुंधली हो रही है। हाँ ये भाई साहब एक तरफ हनुमान जी और उनसे कम से कम 10 किलोमीटर दूर के टावर है। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कहते हैं तू रहता है आसमां पे, मैं अब से बूरता हूँ तुझको आसमां पर दिखते हुए, ये सोच कर कि तुम कभी तो देखता है ना आसमां से लटते हुए अपने आशियाने को, मुझे बता तेरे घर को क्या है खुदा। क्यों छोड़ दिया हमको, मुख मोड़ लिया हमसे, क्यों बदलते हैं ये रिश्ते, क्यों बदलती है ये डगर, क्यों बदलती है ये डगर, क्यों बदलते हैं हम सफर, ये जो करवा सजा रखा है यूं जन्मों का है, इससे कभी
मुझे ये बता ओ आसमां पर रहने वाले तेरे घर का पता क्या है? मुझे ये